हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा में स्वागत है। तो थंबनेल देख के आपको पता भी लग गया होगा कि आज हम किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का रिव्यू ना करते हुए ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी ना कभी आपने भी सोचा होगा। तो अगर नया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दें, बने रहें वीडियो के आखिरी तक ताकि जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके उसके बारे में, और आप लोगों को भी बता पाएँ कि हाँ इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो एक लिक्विड फॉर्म का प्रोडक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। चलिए मैं आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिला देता हूं। जो इसकी सबसे छोटी पैकिंग है, जो 100 ml की पैकिंग आ रही है इस समय कुछ इस तरह से आती है, और इसकी अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग आती है, यानी अलग अलग प्रकार के वेरिएंट मौजूद हैं। अगर आपको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेनली आज के प्रोडक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। तो आपको भी पता है कि एक ऑर्डरलेस, यानी ना ही इसमें कोई स्मेल होती है ना ही कोई बदबू आती है। एक कलरलेस, यानी भी इसका कोई कलर भी नहीं होता है, एकदम आपको वाटर के जैसा, लेकिन विस्कस इन नेचर होता है वाटर से, यानी वाटर से थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। जो बेसिकली फार्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 होता है। और इसका जो प्रयोग है मैं आपको भी आगे बता रहा हूँ। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इसका प्रयोग अवॉइड करना है, यानी क्या क्या सेफ्टी होंगी जो आपको इसको प्रयोग करते समय बचना चाहिए उन सब चीज़ों से, और कौन कौन से ऐसे जगह हैं, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट की। तो जैसा कि आपको जो वेरिएंट बताया गया वो क्वांटिटी के हिसाब से बताया गया है, जो अब वेरिएंट बताया जा रहा है वो क्वालिटी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो जो इसके अलग अलग प्रकार के वेरिएंट हैं, जैसे मान लीजिए कि 3% का एक सोल्यूशन आता है इसका, एक सोल्यूशन इसका 6% का आता है, एक सोल्यूशन इसका 35% का आता है, एक सोल्यूशन इसका 90% का आता है, एक 70% का, एक 100% का सोल्यूशन आता है। जो मेनली प्रयोग किया जाता है क्लिनिक पे, जो कभी ना कभी आपने भी प्रयोग किया होगा अपने घर में, या क्लिनिक पे प्रयोग होता है, हॉस्पिटल में प्रयोग होता है, वो मेनली 3 से लेकर 6% या 5% का सोल्यूशन होता है। बहुत रेयर केस में वो 35% का सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं मेनली 3% और 6% और 5% के यूज होने वाले सोल्यूशंस की। तो जो क्लिनिक पे प्रयोग होता है आपने भी देखा होगा कि इसका प्रयोग वुंड को साफ करने में, यानी घाव को साफ करने में। जो ऊपरी घाव होता है, बहुत गहरे घाव को इससे नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग वहां तक करें जहां तक आप घाव को साफ कर पाएं, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहां तक नहीं जाना चाहिए जहां तक आप उस कॉटन की सहायता से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को साफ ना कर सके, यानी गहरे घाव में आपका इसका प्रयोग नहीं करना है। जो 3% का सोल्यूशन होता है, 6% का सोल्यूशन होता है, आप दोनों प्रकार के सोल्यूशन से, दोनों वेरिएंट के सोल्यूशन से जो घाव होता है उसको साफ कर सकते हैं, या फिर अपने घर में आप इसका प्रयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी किसी सफाई कर्मी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं 3% और 5% सोल्यूशन के कुछ और प्रयोग के। तो जैसे कि आपके घर में छोटे छोटे पौधे लगे हों, सूख रहे हों, आप उनको स्क्रैच कर उनकी टहनियों को देख सकते हैं। अगर वो अंदर से हरी हैं तो आप 3% और 6% का जो सोल्यूशन है इसे 1 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच मिला सकते हैं, और उसके बाद उस पौधे को निकाल कर 6 से लेकर 48 घंटे तक उसमें जो सोल्यूशन आपने बनाया उसमें डिप कर रखें। उसके बाद एक नए गमले में ले जाकर उसको लगा दें। उसके बाद जब उसकी मिट्टी सूख जाया करे तो आप पानी देते रहें, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि जो आपका पौधा है वो फिर से हरा भरा सा नजर आएगा। इसका प्रयोग सीड को उगाने में, यानी बीजों को उगाने में भी किया जाता है, यानी आपको प्रोडक्शन बहुत जल्दी से चाहिए तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बेसिकली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जो H2O2 होता है जब एयर के संपर्क में आता है तो H2O+O2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधों को पानी के साथ O2 यानी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो ज्यादा प्रॉपर्ली ग्रो कर पाते हैं। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब भी बारिश होती है तो पौधे हरे भरे से नजर आते हैं, क्योंकि जो आपके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो वाटर के संपर्क में आने की वजह से H2 और O में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो पत्तियां होती है पेड़ की वो हरी भरी सी नजर आने लगती हैं। हम बात कर लेते हैं जब इसका प्रयोग आप उन पर यानी घाव पे करते हैं तो आपको झाग सा नजर आता है, ये किस कारण होता है? तो बेसिकली जैसा कि इसका फार्मूला H2O2 होता है, जब आप इसको किसी घाव के संपर्क में लाते हैं जो H2O2 होता है उसमें से जो O2 होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तुरंत ऑक्सीजन अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो O2 होता है वो झाग प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे आपको घाव को साफ करने में ज़्यादा आसानी होती है। बेसिकली जब भी आप इसका प्रयोग करें तो ताजे घाव को या 2 से लेकर 3 दिन जो घाव हुआ उसको साफ करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
ये आपको एक माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है, यानी पूरा एंटीसेप्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये वायु के संपर्क में आता है तो O2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए पूरा एंटीसेप्टिक के रूप में काम नहीं कर पाता है। बात कर लेते हैं इसके 5% सोल्यूशन की। तो आपने भी कभी ना कभी क्लिनिक पे जाके या फिर कभी डिस्पेंसरी पे जाके आपने भी कहा होगा कि डॉक्टर साहब मेरे कान में H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दीजिए जिससे मेरा कान साफ हो जाए। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का यानी किसी भी वेरिएंट का आप H2O2 इस्तेमाल ना करें। अगर वो वेरिएंट H2O2 जो है 5% का सोल्यूशन है, स्टेराइल फॉर्म है, तभी आप उसका प्रयोग अपने कानों के लिए करें, क्योंकि जो आपके काने को वैक्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल भरे होते हैं उसका जो 5% का सोल्यूशन होता है, ये आपके कान से वैक्स को निकालने में कारगर साबित होता है। 3% और 6% सोल्यूशन का प्रयोग अपने कान मुंह कभी ना करें, क्योंकि ये मेनली उंड को साफ करने, घाव को साफ करने में किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको यूज करते समय रखने वाली सावधानियों की या होने वाले साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली अगर आप इसका प्रयोग लगातार कर रहे हैं, आप किसी ऐसी केमिकल फैक्ट्री में है जहां इसका प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप वार्ड बॉय हैं या फिर कोई सफाई कर्मी है जहां पे आप H2O2 का प्रयोग लगातार करते रहते हैं, तो आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए, या फिर अपने हाथों में जरूर जब भी इसका इस्तेमाल करें तो ग्लव्स लगा के रखें। क्योंकि क्या होता है कि लगातार इसके संपर्क में रहने पे आपकी जो स्किन होती है वो डेड होने लगती है कुछ समय बाद, और जो इसका कन्वर्जन होता है O2 वो आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़े में जाता है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग फील हो सकती है, पलटी हो सकती है, आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, या आपके थ्रोट रीजन में यानी गले के पीछे हो सकता है हल्का सा दर्द महसूस हो जाए। तो कभी भी इसका प्रयोग लगातार अगर आप कर रहे हैं तो बिना मास्क और बिना ग्लव्स के ना करें। हो सकता है कि लगातार इसका प्रयोग करने से आपके पेटों में हल्का दर्द भी हो सकता है। हम बात कर लेते हैं 3% सोल्यूशन के एक अलग उपयोग की। तो अगर आप 3% का सोल्यूशन इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने डेंटिस्ट की सलाह से, तो आप इसका प्रयोग गलाला करने में भी कर सकते हैं। जो आपके पीले दांत होते हैं उन्हें कुछ समय में व्हाइट टीथ यानी सफेद दांतों में बदलने में आपकी सहायता करता है और आपके दांत मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन कभी भी इसका प्रयोग बिना डेंटिस्ट की सलाह के ना करें। तो ये रहा आज हमारा वीडियो स्टेराइल फॉर्म ऑफ H2O2। आशा करते हैं कि आपको जो भी जानकारी दी गई है प्रकाश फार्मा चैनल के माध्यम से आपको पसंद आ रही होगी, और मैं आपका साथी इसी तरह की और जानकारी आपको देता रहूंगा इस चैनल पे। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को नहीं बताया है, तो तुरंत से पहले उन्हें बता दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें कुछ और दवाइयों के बारे में जानना है या फिर मेडिकल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसका सही प्रयोग करें और सही इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।